अगर आप अपनी रिलेशनशिप में एक कॉन्टैक्ट सिचुएशन में भी हैं लेकिन फिर भी आप जानना चाह रहे हैं कि आपका पार्टनर क्या आपके बारे में सोचता है, क्या फ्यूचर प्लान्स हैं या क्या एग्जैक्टली फीलिंग्स हैं आपके बारे में, अगर कोई ऐसी सिचुएशन हुई है जिसमें आपके आर्गुमेंट्स हुए हों या डिसएग्रीमेंट्स हुए हों, देन दिस रीडिंग इज़ फॉर यू। अगर आप 66 पोर्टल से पहले ये रीडिंग देख रहे हैं देन प्लीज़ आई विल गिव यू सम करंट फीलिंग्स ऑफ योर पार्टनर। उसके बाद क्या गाइडेंस है आपके लिए इस सिचुएशन में, उसके बारे में भी बात होएगी, राइट। सो अभी फ़िलहाल उनके आपके पार्टनर की जो भी करंट फीलिंग्स हैं वो बहुत ज़्यादा उसको होल्ड करके रखे हुए हैं, अपने डिसीजंस को होल्ड करके रखा हुआ है। बहुत ज़्यादा अपने डिसीजंस को खुल के आपके सामने नहीं रख रहे हैं, अपने पॉइंट ऑफ व्यू को अपने सामने नहीं रख रहे हैं। उनका पॉइंट ऑफ व्यू है कि दे वांट न्यू रिलेशनशिप लेवल विद यू, एक नए लेवल पे जाना चाहते हैं, बट कहीं ना कहीं थोड़े से उनके इमोशंस इस वक्त काफ़ी मेजर रोल प्ले कर रहे हैं। उनको पता है कि आप ऐसे पार्टनर हो जो कि इस रिलेशनशिप में बहुत इन्वेस्टेड रहोगे, लेकिन हो सकता है कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं जिसकी वजह से वो काफ़ी फ्लैशबैक्स आ रहे हैं, काफ़ी इनडिसीजन मोड में हैं। उनको इसी वजह से जो भी सिचुएशन, अगर आर्ग्यूमेंट्स डिसएग्रीमेंट्स हुए हैं उसकी वजह से उनको समझ नहीं आ रहा कि क्या मुझे ये रिलेशनशिप आगे ले जानी चाहिए या नहीं ले जानी चाहिए। ऑल्दो उनको आपका नेचर वैसे अदरवाइज पता है, दे नो कि आप एक ऐसे पर्सन हो जो कि इस रिलेशनशिप को एक नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकते हो, बट वो आर्ग्यूमेंट्स वगैरह उनको बहुत ही ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा ट्रिगर कर रहे हैं, ठीक है, जिसकी वजह से अब वो कई चीज़ें आपसे शेयर नहीं कर रहे हैं। तो माय सजेशन वुड बी राइट नाउ कि आप उनसे बात करें ताकि वो दिल खोल के आपसे कम्युनिकेशन इज़ द की, एंड दैट इज़ व्हाट आई वाज जस्ट सेइंग कि आपको उनसे बात करनी चाहिए, उनसे दिल खोल के अपनी, आपको अगर कोई चीज़ फील हो रही है कि ये चीज़ें ठीक नहीं थी इस रिलेशनशिप में या ये आर्ग्यूमेंट क्यों हुआ, ये नहीं होना चाहिए, देन आपको भी बात करनी पड़ेगी। नाउ लेट्स सी फ्रॉम द रोमांस एंजल्स, दिस रिलेशनशिप इज़ वर्थ वेटिंग फॉर। ये आप अगर कहीं से भी आपके मन में आ रहा था कि पता नहीं ये रिलेशनशिप आपके लिए बनी है या नहीं बनी है, देन यू नीड टू वेट, थोड़ा सा पेशेंस रखिए। रोमांस एंजल्स आपसे यही कह रहे हैं। साथ ही में रेड फ्लैग्स का भी ध्यान रखना है। अगर कोई भी सिचुएशन आपकी ऐसे अराइज हुई है जहाँ पे आपको फील हो रहा है कि आई डोंट नो ये मेरे साथ ऐसे बिहेव क्यों हुआ, या आर्ग्यूमेंट में मुझे नीचा दिखाया गया, या फिर ये आर्ग्यूमेंट में मैं बहुत ही ज़्यादा अपसेट थी, देन यू नीड टू, एक तो कम्युनिकेशन इम्पॉर्टेंट है, दूसरा अगर आपको लग रहा है कि दिस इज़ अ मेजर रेड फ्लैग और ये चीज़ दोबारा बार बार रिपीट हो रही है, देन यू नीड टू थिंक ट्वाइस। अपनी तरफ से पूरे एफर्ट्स देने हैं आपने इस रिलेशनशिप में, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने में एफर्ट्स नहीं दे रहे हो, सिर्फ अगला पर्सन ही एफर्ट्स दे रहा है। फाइनेंसेस और करियर एक मेजर रीज़न हो सकते हैं जो आपके पार्टनर थोड़ा सा काफ़ी चीज़ों के लिए सोच रहे हैं, इस रिलेशनशिप को भी आगे बढ़ाने के लिए सोच रहे हैं। तो फाइनेंसेस एंड करियर एक मेजर फैक्टर हो सकता है आपके रिलेशनशिप में, जो अगर आपको लग रहा है कि रिलेशनशिप आगे नहीं बढ़ रही है, नेक्स्ट लेवल पे नहीं जा रही है जहां आप उनको ले जाना चाहते हो। एंड वेडिंग इज़ ऑन द कार्ड। सो स्टार्टिंग में जो मैसेज आया था उसकी एंडिंग इतनी ब्यूटीफुली हुई है। दिस रिलेशनशिप इज़ वर्थ वेटिंग फॉर। ये वेडिंग तक जाएगी, आपकी मैरिज तक जाएगी ये रिलेशनशिप, राइट। लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप है, बट वहीं पे एक चीज़ जो मेजर आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है, विच इज़ दी रेड फ्लैग्स। अगर आपको लग रहा है कि आपको नीचा दिखाया जा रहा है तो आप थोड़ा सा बात करिए, कम्युनिकेट करिए, दिल खोल के अपनी चीज़ें बताइए और उनकी चीज़ें भी सुनिए। बोथ साइड होता है, सिंगल साइड नहीं होता है। सो दिस इज़ द मैसेज दैट इज़ कमिंग फॉर यू ऑन 66 पोर्टल। अगर आपको रीडिंग रेजोनेट करी हो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर टाइप करिएगा, एंड डू सब्सक्राइब माय चैनल, एंड आई विल बी वेटिंग फॉर ऑल ऑफ यू वंस अगेन टू वॉच माय वीडियो। थैंक यू सो मच।